हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आपने जैसा देखा कि एसएससी स्टेनो 2025 का 6 अगस्त का आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और जितने भी आपके क्वेश्चन चाहे वो इंग्लिश के हों, जीके के हो या आपके रीजनिंग के हो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पेपर का लेवल रहा है, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। और एकदम से 100% ऑथेंटिक जो बच्चे मेरे पास अपना रिव्यू दिए हैं, जो बच्चे मुझे बहुत सारे बच्चों को मुझसे बात हुई है, बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास प्रिपरेशन करते थे, मेरे ग्रुप में थे, बहुत सारे उन्होंने ये किया है, अपना एनालिसिस दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो एकदम से आपको 15 से 20 मिनट में मैं सब कुछ, और आपको जीके जीएस का मैं क्वेश्चंस भी एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके जीके जीएस में पूछे गए हैं। तो जीके जीएस के एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश का जो है ओवरऑल इंग्लिश कैसा पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो जितने भी बच्चों ने बताया मुझे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट, इंग्लिश को उन्होंने ईजी ही बताया है कि इंग्लिश जो है वो ईजी आ रहे हैं। इंग्लिश जो है ईजी, आराम से डुएबल है और उसे आप आराम से कर दोगे, तो ये आराम से आप कर सकते हो। अब कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछे गए हैं वो आप देखो। अगर मैं बताऊं इंग्लिश से, तो आपका सिनोनिम्स कितना पूछा गया है, आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं जो आपके 8 से 10 सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एंटोनिम्स को अगर मैं बताऊं तो एंटोनिम्स आपके पूछे गए, ये भी आपके 8 से 10 एंटोनिम्स आपके आए हैं। और आपके, अगर मैं आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस बताऊं तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे देखने को मिला है, जो 5 से 6 आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिला है। जो बच्चों ने मुझे बताया कि आपका यहाँ पे आपका एनकम्बरेंस का भी आपका सिनोनिम्स पूछा गया है, आपका एनुमरेट का पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं बच्चों के द्वारा। उसके बाद आपको मैं अगर बताऊँ तो आपका जो है इंग्लिश में जो आपका PQRS, आपका जो PQRS और क्लोज टेस्ट कितना पूछा गया है, PQRS और आपका जो है क्लोज टेस्ट और आपका पैसेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, ये कैसे पूछे गए हैं। तो अगर मैं बताऊं PQRS आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं, ये 5 से 6 क्वेश्चंस। और आपके क्लोज टेस्ट अगर मैं बताऊं तो आपके 3 जनरली आपके जो हैं जनरली आपके 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, 3 आपके 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन, 3 आपके क्लोज टेस्ट देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार आपके दो ही आपके क्लोज टेस्ट देखने को मिले हैं। और पैसेज का अगर मैं आपको बताऊं तो पैसेज आपको जो है, आपको पैसेज भी आपको 2 पैसेज देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे पैसेज में और क्लोज टेस्ट और PQRS का आपका वेटेज दिखा है यहाँ पे एग्जाम में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊं तो जो नया आपसे पूछा गया है वो नया क्या है आपका, तो वहाँ पे होमोनिम्स बच्चों से पूछ लिया गया है। इस बार होमोनिम्स पूछा जा रहा है, होमोनिम्स और स्पेलिंग, जो मुझे लगा भी था कि इस बार स्पेलिंग से आपका क्वेश्चन आएगा। तो स्पेलिंग, होमोनिम्स आपका सीरियल में पूछा जाता था, स्पेलिंग वगैरह भी वही पूछा जाता है, लेकिन इस बार स्टेनो में भी पूछा गया है। तो ये आपका होमोनिम्स आपके टोटल 5 से 6 होमोनिम्स बच्चों ने बताया कि पूछे गए हैं। और स्पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेलिंग आपके 4 से 5 स्पेलिंग भी पूछे गए हैं। इसके बाद आपका जो वॉइस की अगर मैं बात करूं तो वॉइस आपका जो है बहुत अच्छा खासा वॉइस जो एज यूजुअल पूछा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चंस आपके वॉइस और नरेशन के यहाँ पे देखने को मिले हैं। वॉइस और नरेशन के यहाँ पे 8 क्वेश्चंस लगभग आपके नरेशन और 8 से 10 आपके वॉइस भी देखने को मिला है। तो ये आपका ओवरऑल वेटेज रहा है आपका इंग्लिश का, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको एरर, तो एरर भी आपके पूछे गए हैं, जो आपके ग्रामर के एरर जो है वो एरर भी आपके ईजी पूछे गए हैं, जो आपके 5 से 6 एरर भी क्वेश्चन में यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल आपका वेटेज रहा है इंग्लिश का, जो ईजिली आपका डुएबल है और आराम से थोड़े से आपके जो हैं वो क्लोज टेस्ट और आपके जो है PQRS वगैरह और पैसेज वगैरह थोड़ा सा आपका है टफ, लेकिन ये तो टफ होता ही है, बच्चों को टफ लगते ही हैं ये टॉपिक्स, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इजी है। बच्चों ने बताया कि इजी है इंग्लिश। अब हम लोग जरा चलते हैं रीजनिंग की तरफ कि रीजनिंग में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बार देखने को मिल रहा है कि कुछ आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों ने मुझे क्या फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो ये आपका ओवरव्यू से पता चलता है कि रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आपको मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है आपका, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो। रेशियो से रिलेटेड, आपके एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और आपका जो है बच्चों ने मुझे बताया कि इनपुट और आउटपुट वाला, ये जो इनपुट आउटपुट इतना ज़्यादा वेटेज इसका नहीं होता था सीजीएल के, ये आपके सिलेबस में इनपुट आउटपुट जो है आपका सीजीएल के सिलेबस और रेलवे के सिलेबस में है, और ये सब आपका रेलवे के सिलेबस में पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे पूछ रहे हैं ये लोग ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद आपके जो है स्टेटमेंट और असर्शन, आपकी जो है स्टेटमेंट असर्शंस वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। स्टेटमेंट असर्शंस वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको मॉक में करवाया भी है, मॉक टेस्ट में मैंने बताया भी था बच्चों को कि ये आपका आएगा, इस बार ये आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो मैंने एडिक्विटी बेस्ड आपको मॉक करवाया था, इसमें बच्चों को मैंने ये ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अच्छे लेवल का आपको सीरीज के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सीरीज के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये सब जो आपके सीरीज के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी के क्वेश्चन कुछ देखने को मिले हैं। तो ये आपका जो
जनरली ये टॉपिक्स आपका आता ही है। तो ऐसे आपके रीजनिंग में देखे गए। तो रीजनिंग जो बच्चे बताएं, रीजनिंग जो है वो ईजिली अगर आप देखो तो बच्चों ने बताया कि ईजिली आपका 35 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। 35 क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हो और 40 तक आपका जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा आपका लेवल जो है मॉडरेट चला जाएगा, मॉडरेट। और 10 क्वेश्चन तो थोड़े से उठपटांग पूछे गए हैं। तो ये बच्चों का ओवरऑल व्यू है रीजनिंग का कि 35 क्वेश्चन आप इजीली डुएबल है और 40 तक आप जाओगे तो मॉडरेट थोड़ा सा मिलेगा और 50 करने के लिए थोड़ा सा आपको टफ लेवल का भी वहाँ पे रेशियो वगैरह कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा अब जीके की तरफ कि जीके जीएस में कैसे क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। जीके जीएस एकदम से ऑथेंटिक रिव्यू मैं बता रहा हूँ आपको। जीके जीएस में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका जो है पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है और सारे क्वेश्चंस मेरे जो आपके बच्चों को मैंने देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ 2025 में 500+ सिलेक्शन मैंने बोला था तो वो मैं जिद ठान लिया था मैंने। इसके लिए मैंने बच्चों को स्टैटिक जीके के लिए जो आपका एग्जाम जो था नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। उसके बाद क्लियर नोट्स जो मेरा था ये तो इनफ है, मोर देन इनफ। ये जो मोर देन इनफ है, चाहे वो इंग्लिश की क्लियर नोट्स हो चाहे वो आपका ये जीके जीएस की क्लियर नोट्स हो, वो इससे बाहर कोई क्वेश्चन अभी देखने को ही नहीं मिला है मुझे। जितना बच्चों ने बताया कि सारे जो है आपके इंग्लिश के क्लियर नोट्स से ही थे और जितना भी थे आपके जीके जीएस से वहीं से थे और उससे बाहर, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत के साथ वो आपका नोट्स मैंने बनाया था ताकि इस बार सिलेक्शन में जरा सा भी मिस्टेक ना हो। और मेरे माइंड में था कि एडिक्वेटी उटपटांग सवाल पूछेंगे तो हम लोग थोड़ा सा डीप से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ जाएं तो कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वहाँ पे नोट्स में बनाया था। तो जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी मैं उनको भी अपना चैनल पे स्वागत करता हूं और जिनको पता है कि सर ने कितना एफर्ट लगाया था वन शॉट के साथ रीजनिंग में कैसे वन शॉट में मैंने क्लियर किया था उनको पता होगा, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस अगर मैं बताऊं आपका जो है जीके जीएस में बच्चों को अगर मैं बताऊं तो उन्होंने बताया कि जीके जीएस में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल से अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए आपके जो है इस आपके शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, शेड्यूल से और ये आपका पार्ट से जहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बने हैं। ये 3 पार्ट से आपका क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के मिले हैं और हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस बहुत इजी, लगभग इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अभी मैं करवाऊंगा आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से। और आपको अगर मैं बताऊं तो स्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा सा कम देखने को मिला है इस बार। अभी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अभी स्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जो ज़्यादा होता था वो अभी थोड़ा कम देखने को मिला है। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका फिजिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिजिक्स से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से देखने को मिले हैं। और इकोनॉमिक्स का तो आपका क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। और आपका करंट अफेयर्स जो है ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि 1 साल पीछे जो है आपका 2025 वाला भी पूछ रहा है। अभी मैं बताऊंगा 2025 वाला पूछ रहा है, साथ ही साथ आपका 2024 ये सब भी थोड़ा सा पूछ रहा है। उतना पुराना नहीं पूछा जा रहा है, करंट अफेयर बस ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है आपका जीके जीएस का आपका ये था। तो अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थोड़े से बताए थे कि सर जीके जीएस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट था। और जो सेकंड शिफ्ट के बच्चों का जो है रिव्यू तो आपका जीके का उन्होंने बताया था कि जीके का बहुत सारे बच्चे ने बोला था इजी है, लेकिन उन्होंने बहुत से बताया कि मॉडरेट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका लेवल जो है जीके और इंग्लिश का इजी है, इंग्लिश तो इजी है और जीके जीएस आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। लेकिन रीजनिंग में थोड़े से आपके क्वेश्चंस थोड़े से सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस चले गए, इसी वजह से रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। अब उसके बाद अब देखो जीके जीएस के जो क्वेश्चंस मेरे पास बच्चों के द्वारा आए हैं वो कौन कौन से हैं आपको मैं जरा बताता चलूं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आपका आया है वो है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी। ये सब क्वेश्चंस तो मेरे जो हैं मेरे पूरा पोस्टमार्टम मैंने आपका क्लियर नोट्स में मैंने किया था। एकदम से पूरा क्लियर नोट्स में मैंने पूरा मौर्य डायनेस्टी का तो पूरा एकदम से पोस्टमार्टम कर दिया था। तो ये क्वेश्चंस आपके तो ये तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो हलवा सवाल है एकदम से, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, एकदम इजी क्वेश्चन। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आया है एग्जाम में कि आपका वेयर इज वानखेड़े, देखो कितना आसान, वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम। आपका जो वानखेड़े जो स्टेडियम है वो कहाँ पे आपका लोकेटेड है, वो कहाँ पे आपका लोकेटेड है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आपके जीके जीएस में। उसके बाद आपका क्वेश्चंस बनाया कि आपका एक आपका तराइन के युद्ध से क्वेश्चन आया था, आपके जो हैं तराइन का युद्ध, सॉरी यहाँ पे तराइन का युद्ध से आपका, तो ये तराइन का युद्ध भी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, पूरा पोस्टमार्टम तराइन का युद्ध, तराइन वॉर जो था आपका उसमें यहाँ पे पूछा गया था कि आपका तराइन का जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी के साथ कौन सा राजपूत शासक जो है हारे थे, कौन से राजपूत शासक को जो है तराइन के पहले युद्ध में जो हराया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपको मैं बताऊँ तो क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन आया था यहाँ पे बच्चों ने बताया मुझे कि आपका क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखो करंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हु इज़ द प्रेजेंट, आपके हु इज़ द प्रेजेंट। मुझे पता था कि करंट अफेयर्स में आपके प्रेजेंट ही पूछे जाएंगे, तो पॉकेट बैंक में मैंने आपका जो करंट जो है 2025 पिछले 6 महीने के ही रखा था, क्योंकि मुझे पता था वो यही करंट वाला ही पूछेंगे, उतना ज़्यादा ही पूछेंगे। प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, आपके प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर आपके जो है नीति आयोग के, आपके नीति आयोग के कौन बने हैं, ये आपका ये पूछा गया है, नीति आयोग के कौन है।
ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका हु इज़ द प्रेजेंट, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके फिजिक्स से क्वेश्चन बने हैं, और वो क्वेश्चन क्या है उसका आपका पूछा गया कि इन विच यूनिट, आपका पूछा गया यहाँ पे इन विच यूनिट इज द इंटेंसिटी, ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इज द इंटेंसिटी ऑफ यहाँ पे लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका इन विच यूनिट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखो कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका विच ऑफ द, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग powers are, which of the following powers are vested in the vice president of India, in the vice president of India, मतलब कि आपके उपराष्ट्रपति के पास जो है वो आपका इनमें से कौन सा जो पावर है वो आपका वेस्टेड है आपके वाइस प्रेसिडेंट में। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आया था, जो आपका आया था एक करंट से। करंट का एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ आपका यहाँ पे पूछा गया था हु बिकम, देखो दो से तीन क्वेश्चन करंट के आए हैं। हु बिकम, यहाँ पे क्वेश्चन था हु बिकम द प्रेजेंट, आपके जो है प्रेजेंट, हु बिकम द प्रेजेंट आपके चेयरपर्सन ऑफ देखो ये सब आपका इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। चेयरपर्सन ऑफ सेबी, आपका सेबी का जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो आपका 2025 में कौन बना है, ये आपके जो है आपसे पूछा गया। तो ये अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जीके में और एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका स्टैटिक जीके में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म, यहाँ पे पूछा गया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म, यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म। वहाँ पे आपको बताया कि क्लासिकल डांस फॉर्म कितने होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊँ तो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके बोले गए थे, आपके पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द, यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे बोला गया व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपका आर्टिकल 356 में क्या बात कही गई है, क्या बातें बोली गई, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल 356 आपसे पूछा गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया, बहुत ईजी भी था ये। और एक क्वेश्चन आपका इंडेक्स से पूछा गया है, इंडेक्स से जो था आपका कि हाउ मेनी, ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पूछा गया कि हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन द, यहाँ पे पूछा गया इन द हैप्पीनेस इंडेक्स में आपसे यहाँ पे आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में आपके पूछे गए हैं कि कितने जो आपके जो हैं आपके स्टेजेस हैं, कितने आपके स्टेजेस जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में आपके हैं, ये आपसे पूछा गया था। जो आपके जीकेजीएस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये था। और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था आपका, जो बच्चों ने बताया मुझे कि कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन ये था कि आपका कौन सा नदी, इसमें से क्वेश्चन था कि कौन सा नदी जो है आपका हिमालय से आपका नहीं निकलती है, ये क्वेश्चन आपका था, कौन सा नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है। तो मैंने ज्योग्राफी जितने भी मैंने क्लियर नोट्स में करवा दिया है, उससे बाहर तो अभी तक मुझे बहुत कम ही क्वेश्चन जो हैं आपके देखने को मिले हैं। और एक आपका क्वेश्चन था कि शेड्यूल के बारे में, इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है शेड्यूल्स के बारे में। तो ये तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में प्रोवाइड किया था वहाँ पे, और ये जो आपका इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग जगह तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था मैंने, और पॉकेट बैंक भी करंट अफेयर्स के 2025 के मैंने रखे थे। तो ये जो आपका है ओवरऑल जो बच्चे मेरे जो हैं, जो आपका कल एग्जाम है जिनका 7 अगस्त को और जिनका एग्जाम जो है वो 8 अगस्त को है, तो मैं आपसे यही आपको बोलूँगा कि बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो घबराने से आपका पेपर खराब होगा। पेपर का लेवल अगर मैं बताऊँ तो पेपर का लेवल इजीली आपका आराम से कर जाओगे अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा धांधली दिख रहा है, जहाँ पे थोड़े से, अब देखो सडनली कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, इतने बड़े चेंजेस वो उनके पास एग्जाम सेंटर नहीं था सही से, तो ये तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ सेंटर्स में आपका वीडियो देख करके, यहाँ पे वीडियो ला करके बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन जो बच्चे जो है वो एकदम से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और जो जितना मैंने उन्हें करवाया है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो भी नोट्स प्रोवाइड किया मैंने, जो भी वन शॉट वीडियो, जितने भी मैराथन चलाए थे, वो जिन्होंने कर लिया उनको बिल्कुल डरना नहीं है। और आराम से आप जाओ और फोड़ करके आओगे, 170 तो आप 170 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, आराम से तो आप फोड़ करके आओगे। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखो कि कैसे कैसे बच्चे मतलब कि रिव्यू दे रहे हैं और कितना अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपको भी घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर करो। और जो है आपका थर्ड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो आपको ओवरऑल व्यू में आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि स्टेनो के लिए ये बेस्ट चैनल है जो आपका 2025 में मैं बच्चों के साथ था। और देखना आपको सिलेक्शन में अपने टॉपर्स के साथ मैं मिलवाऊंगा कि कैसे कैसे बच्चों ने किस तरह से मेरे टॉपिक्स, मेरे जो कंटेंट को यूज़ करके कितना अच्छा स्कोर किया है। ये तो एकदम से होकर के ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जो बच्चे नए हैं।